घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की जो मेन नींव है वो है द्वेष, अहंकार। जो घमंड है, एक दूसरे को लोग यहाँ देखना नहीं चाहते, परिवार को नहीं अच्छा लगता। ये कड़वी सच्चाई है। यहाँ लोगों के नियम हैं। दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो आपको खुद से बड़ा देख सकते हैं, वरना कोई तीसरा बना ही नहीं है। और वो दो हैं, पहली है माँ, दूसरा है बाप। वही ऐसे हैं जो आपको खुद से बड़ा देख ले, वरना सगा भाई भी नहीं है जो आपको खुद से बड़ा देख ले। परिवार जब तक एक है, जरूरी नहीं है कि रोज आप पत्नियों के सारे से चलो, पत्नी बोले नहीं मैं मायके चली जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, आप दूसरे के घरों बड़े भाई के यहाँ नहीं जाओगे। तो इनका तो नियम है। जब आप लेके आए थे ना, तो ये अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी, तो ये आपको आपके माँ बाप के साथ रहने देंगी, आपको लगता है? तो जो उनका नियम है वो तो करेंगे। वो तो 20-20 रुपए पे, 50-50 रुपए पे झगड़ा करना है उनको। अगर आपने दे दिए बड़े भाई के बच्चों को या छोटे भाई के बच्चे को, उनका उसूल है। लेकिन आप इतना याद रखिए दादा, झाड़ू को जब तक बांध के रखोगे तब तक वो पूरे घर को साफ करेगी, और जैसे ही खोल दी तो वो किसी काम की नहीं है। आपके घर में 5 लाख की डाइनिंग टेबल है, यानी कि खाना खाते जिसपे वो है, और उस पे वो खाली पड़ी है बिना वजह, कोई खाने वाला नहीं है उस पे बैठ के, तो व्यर्थ है। लेकिन घर में अगर चटाई है और चटाई पे 4 भाई इकट्ठे शाम को भोजन करते हैं, तो उससे बड़ा घर कोई अच्छा नहीं है। आप घर बनवा लो, मकान बनाने में टाइम नहीं लगता। ईट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, पैसा है तो मकान 10 मंजिल बनवा लो, लेकिन उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। घर किसे कहते हैं? घर वो होता है जहाँ परिवार इकट्ठे शाम को एक दूसरे की दुख और सुख की सुनते हैं, वो घर है। पूरे जीवन भर दुश्मनी हो, लेकिन कोई आप अच्छा कार्य करें या घर में कोई दुख है तो सब सम्मिलित हो जाएं। लेकिन ये तो कलयुग है महाराज। अगर पति पत्नी या भाई बहन या देवर भाभी या ननद भाभी में लड़ाई हो जाए, तो आप तीसरे को कभी पंचायत का मौका मत देना, कभी भी। अगर कोई कष्ट है तो दीवार की तरफ मुंह कर लो और रो कर के चुप हो जाना, क्योंकि ये वहां पे तो बड़े मायूस चेहरे से आपको पूछेंगे क्या हुआ था, ये है वो है, और यहाँ से उठ के जैसे ही दूसरी जगह जाएंगे तो वो हंस हंस के बताएंगे। ये नियम है दुनिया का। यहाँ जब आदमी पे सुख होता है, जैसे किसी की बारात जाए, तो बारात में दूल्हा पीछे चलेगा और बारात वाले आगे, और जब कोई खत्म हो जाता है तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे। ये दुख में पीछे और सुख में आगे हैं। और जो आपसे मीठी मीठी बातें करे, अरे भाई आप तो आप ही हैं, आपके बराबर कोई है ही नहीं, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये मत समझना कि ये मेरे प्रिय मित्र हैं। क्योंकि जो मीठी मीठी बातें करते, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो कड़वा बोलेगा और मुंह पे बोलेगा वो आपका शत्रु नहीं है, वो तुरंत के लिए आपको लगेगा कि ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन वो है अच्छा। और आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो 2 कोस तक मुश्किल से पहुंच पाएगी बात। कुछ बुरा करते हैं तो वो 100 कोस तक टाइम नहीं लगेगा। जैसे दूध बेचने वाला होता है, घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके में बैठ के पिए तो पानी मिलाए पिए। आप क्या हैं, कितने सुंदर हैं, मायने नहीं रखता। अगर कोई समझदार है और वो समझना जानता है तो आप कितने भी
सुंदर बने रहो, ये चमड़ी हर जगह काम नहीं करती। वो जो जबान है ना, ये अगर अच्छी है तो आप हर जगह रह सकते हैं। क्योंकि सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है तो वो है रसना। क्योंकि जब जीभ में एक हड्डी ना होती हो, इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। हमेशा आप अपनी जबान को अच्छा रखिए। शरीर को अच्छा रखने से कुछ नहीं होता, वो तो भगवान ने दिया है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अपनी अपनी, वो तो भगवान की महिमा है। कब कहाँ कैसे ये निकल जाए शरीर। अंत में तो जीवन में 2 ही चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत है तो 4 आदमी आपको बैठने देंगे, और व्यवहार है तो अगर कोई भी दिक्कत घर में है या कोई बड़ा काम कर रहे हो तो आपके यहाँ आदमी बैठने आएंगे। क्योंकि जाना तो शमशान में ही है, और शमशान का मतलब है सम माने बराबर, और शान जहाँ जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबकी शान बराबर हो जाती है। मरघट पे जब लोग जाते हैं तो 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। तो जितना हो सके जीवन में व्यवहार कमाइए। पैसा भी जरूरी है, मना नहीं कर रहे, उसके भी बिना काम नहीं चलता, लेकिन महाराज व्यवहार भी बहुत जरूरी। अच्छा बोलिए और लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ये महाभारत का युद्ध भगवान ने स्वयं कहा था कौरवों से, दुर्योधन से कि आप एक काम करो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोला कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। तो भगवान बोले फिर युद्ध होगा। दुर्योधन बोला मैं डरता भी नहीं हूं। इन पांडवों को निकाल दिया था तो पांडवों ने वानप्रस्थ में रहने के बावजूद उस वानप्रस्थ को अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया था। जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं ना दादा, उसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था। ये पांडवों ने नगरी बसाई है। तो एक दिन जब दुर्योधन अकेला बैठा तो उसके दिमाग में आया कि पांडव कैसे रहते हैं, हम भी तो देखें। तो जाकर के पहुंचा, बड़ा अच्छा स्थान है, सामने जल भरा है, तो उसे लगा कि ये जमीन है, और जहाँ जमीन है वहां लगा कि जल है। तो पैर फिसला, महाराज गिर पड़ा दुर्योधन। तो द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब दिया ताली बजा के, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधे के अंधे ही पैदा होते। औरत अगर ढंग से बोल दे कड़वा तो गोली की जरूरत नहीं है। एक भागवत रहस्य का प्रमाण है कि पत्नी को खूब प्रेम करो, अच्छा बर्ताव करो, लेकिन विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। यहाँ की बात नहीं कर रहे माता, आप बहुत अच्छी हैं। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। ऐसा हम नहीं, भागवत कहती है अपनी पे तो खूब करो लेकिन पराई पे तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। महाराज आज जब समझाया
काय के अंधे पैदा होते हैं। दुर्योधन उन्हीं पैरों लौट के मामा शकुनी से बोला कि मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ भी करिए। शकुनी जुए में बड़ा निपुण था, तो जुए का खेल हुआ। बर्बादी के 3 रास्ते हैं। आदमी खूब पैसे वाला हो और वो चाहे कि मुझे बर्बाद होना है, तो जुआ, सट्टाबाजी और शराब, 3 चीजें अपना लो, खेती तक चली जाएगी। लिखा है दादा, चोरी जैसा धंधा नहीं और अगर मारना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं अगर मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो, जुए जैसा अगर किसी को डायबिटीज ना हो, जैसे शुगर ना हो तो खीर खूब खाए, बड़ी अच्छी लगती है। और अगर कोई बीमार है तो उसे खीर अच्छी नहीं लगती। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो, मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो, और सुनिए, भैया जैसा प्रेम नहीं, भाई जैसा प्रेम नहीं, करार ना हो तो, अगर लड़ाई ना हो भैया से तो उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। और पत्नी जैसा प्रेम नहीं, पदकार ना हो तो, पत्नी जैसा प्रेम नहीं, पदकार ना हो तो, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी हो चाहे काली, करकसा नार ना मिले। मेरे भैया आज जुए का खेल हुआ, तो जुए के खेल में पांडवों को बिठा लिया गया। जब पांडव बैठे तो धर्मराज का जो सील स्वभाव के बोले मैं जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ खेलना ठीक नहीं है। बोले नहीं, ऐसा थोड़ी, तो परिवार है, कहाँ जाओगे, खेलो। अब 5 पांडवों को बिठा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। तो बैठ गए पांडव, हारने लगे। हारते हारते जब मैया द्रौपदी का नंबर आया तो मां द्रौपदी को पांडवों ने इशारा किया, शकुनी ने काम करो, रख दो। अब कुछ बचा तो है नहीं, पत्नी बची है तो उसे भी रख दो। अब औरत कोई जुआ में रखने वाली चीज ना है। आप पैसा से खेलो और जैसे सोना चांदी गिरवी रख के खेल लो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि औरत को जुए में रख दो तब जुआ खेलो। लेकिन बुद्धि बिगड़ी हुई मैया को भी रख दिया। और जब माँ को जुए में रखा है, महाराज भगवान की ऐसी कृपा, मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमा बैठी। इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा दुशासन भाभी को सम्मान में लेके आ। चला है दुशासन स्नान ध्यान करके, मैया द्रौपदी बैठी हुई थी। जवाब दिया, चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया।
तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हे दुशासन, जहाँ 100 कौरव 5 पांडव, पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, कर्ण वीर और छोड़ो पितामह भीष्म बैठे हैं, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। एक बात माताओं याद रखना, जहाँ 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, कितनी भी जरूरी बात हो। ऐसे आपस में बात कर रहे हैं पुरुष तो बीच में नहीं बोलना है। और घर में सास बहू या देवरानी जेठानी की लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि ये सुबह लड़ती हो शाम को इकट्ठे भोजन करती हैं, और जैसे शाम को लड़ेंगी तो सुबह इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन भाइयों भाइयों में अगर अनमन हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भैया दुशासन कहने लगा कि चलना तो है, चलोगी कैसे नहीं, खींचने लगा तो मैया द्रौपदी रोई है। बोले मुझे लेके मत जा, बहुत परेशान मैया, लेकिन खींच के जब दुशासन सभा में लेके पहुंचा तो जहां सभा में लोगों को देखा, मैया बोली क्या बात है, काहे को बुलाई हो? अरे दुर्योधन बोला हमसे बात करो, मैंने बुलाया है। क्यों? तो आज ताली बजाएगी। दुर्योधन हंस के बोले दुशासन एक काम कर, इसे नगिन करके और मेरी जंघा पर बिठा दे। क्या हुआ? बोले सुन ले, कह रहा अभिमानी और राजा अंतपूप को जियायो, कह रहा अरे द्रौपदी एक दिन देखी हसी मोए बारी, मोह देखी हसी दे तारी, कदर नहीं मेरी मेरे भैया जैसी समझायो। दुर्योधन बोला ज्यादा बातें हमें पसंद ना आए, इसे नगिन करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज झपट के मैया द्रौपदी ने मैया गांधारी के चरण पकड़े। माँ मैं तेरी तो परिवार की बहू हूँ, ऐसे कोई करता है क्या? अरे अपने बेटे को समझा दे। माँ ऐसा नहीं होता। दुर्योधन बोला दुशासन सुना नहीं, इसकी साड़ी पकड़। साड़ी को पकड़ने के लिए जैसे ही महाराज बड़े हैं
दुशासन, तो मैया पीछे को हटी, लेकिन खींच करके जब साड़ी को पकड़ता है वो दुष्ट, तो आज हाथ जोड़ के मैया बोली है कि हमें लगता है जो एक पिया की पत्नी होती है ना, वो पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूँ। महाराज कोई तो बोलो। भीम थोड़े से उठे तो धर्मराज ने कलाई पकड़ के बिठाई, बोले हम गुलाम बने बैठे हैं, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो आज समझ गई कि बिना कृष्ण के अब कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं कि हमको बजे जो एक डग बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की। आप एक कदम बढ़िए, मैं 60 कदम बढ़ूंगा। भजन से कुछ नहीं होता। आपको बता दे दादा, यहाँ से अगर आप बकेवर तक जा रहे हो, एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक बाइक से मोटरसाइकिल से गया, और एक गाड़ी से गया, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। ऐसे ही अगर आप सुबह 2 अगरबत्ती और शाम को 2 अगरबत्ती लगाओगे ना, तो समझ लो पैदल हो उसके लिए। और अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है, तो समझ लो थोड़ी सी तेजी बड़ी साइकिल से हो, और उसके साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, तो समझ लो मोटरसाइकिल से हो। और भजन, सत्संग और पूजा, और उसके बाद आपको कन्हैया के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, उसकी याद में आप तड़पते हो सुबह और शाम, तो समझ लो आप गाड़ी से हो उससे ज्यादा रफ्तार नहीं है। वो बहुत जल्दी सुनेगा। भजन करना जरूरी है। और ये नहीं, जैसे आप बताओ किसी को बस में करना है, बस में तो कैसे करेंगे? आप चाहो कि मेरे इशारे से ही चले, तो कैसे करेंगे? प्रेम से तो नहीं होता। प्रेम तो 2-4 साल का है, बस खत्म हो गया। ये कलयुग का प्रेम है ना, कहते हैं ना, लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्रेम जो होता है वो मीठा जहर होता है, निभाया जाए तो निस्वार्थ हो। लेकिन कलयुग के प्रेम में निस्वार्थ है नहीं। कलयुग के प्रेम में निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ ही स्वार्थ है। लोग वहां प्रेम करते हैं जहां स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करते। और जहां स्वार्थ हुआ वहां प्रेम खत्म, ज्यादा नहीं चलता। नशा वो करो जो कभी ना उतरे। सुबह वाले शाम को उतार लेंगे पीने वाले, और शाम वाले सुबह उतार लेंगे। लेकिन एक ब्रज के संत कहते हैं कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, और वो खिला देता है। हमारे ब्रज का कड़ कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। आप ब्रज में जाइए, एक कहावत है कि जो जैसे जिसको भूत का चक्कर पड़ जाए ना, भूत का, तो भगत वगत ठीक कर देते हैं। जिसे भूत पकड़ ले तो वो ठीक हो सकता है, उम्मीद है। लेकिन महाराज जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले और वो ठीक हो जाए, इसकी उम्मीद नहीं है। नजरें बेहतरीन होनी चाहिए। ये बस आप अगर किसी को बस में करना चाहते हैं तो बस एक काम करना पड़ेगा, वो है सामने वाले की कमजोरी पकड़ लो। सामने वाले की अगर आप कमजोरी जानते हो तो आपके हिसाब से ही चलेगा। ऐसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। वो आंसू नहीं देख सकते। यहाँ लोग बैठे हैं दादा, कभी कभी लगता भी होगा कि हम पे इतने दुख हैं, हमने इतना भगवान का क्या बुरा किया जो इतने कष्ट कभी कभी प्रभु देते हैं। तो
एक उदाहरण दे दें आपको, इसी आपके घर के बाहर 10 बच्चे खेल रहे हो, उसमें एक आपका भी बेटा खेल रहा हो, तो आप खुश हुए, खुश होकर के आपने सबको टॉफी बिस्किट चॉकलेट दिए, प्रसाद दिया सबको, जो अपना भी है उसको भी और जो 10 हैं उनको भी। लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करें, एक आपका भी ऊधम करे, तो आप मारोगे किसे? अपने वाले को। आपका हक नहीं है कि वो 10 और उन पे भी हाथ उठा लो, क्योंकि वो पराए हैं, उन पे आप हाथ नहीं उठा सकते। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूँ, लेकिन दुख और तकलीफ में उसे देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरा भक्त ऐसा है जो मेरे कष्ट और तकलीफें झेल लेगा। तो जब भी टेंशन आए और खत्म हो जाए, तो बस एक बार कहना, थक गए हो क्या, और भेजो। आपने पैदा किया है तो मुझे चिंता झेलने की भी आदत होनी है। महाराज, माँ द्रौपदी ने जवाब दिया कि हे कृष्ण, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। कन्हैया, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन गोविंद, आप इतना याद रखना कि जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर यहाँ साड़ी उतर गई तो आप समझ लेना कि इज्जत आपकी नीलाम होगी, मेरी नहीं। और एक बात कही है बुजुर्ग, ध्यान देना, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना पसर। और क्या